नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए सभी बहन भाइयों के लिए, सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों के लिए निरोग काया। सबके लिए मंगल कामना के साथ आइए हम बड़े अच्छे प्रसंग पे आगे चलेंगे। आज क्या है कि जब देखो तब जैसे न्यूज़ देखो, कुछ भी देखो, आजकल घटनाएं बहुत घटने लगी हैं। वैसी घटनाएं नहीं जो कि जैसे हत्या वगैरह, इस घटना की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि विमान हादसा हुआ हाल ही में, जो अपना विमान हादसा हुआ, आजकल तो जातिवाद के चक्कर में उस विमान हादसे को भूल गए, लेकिन वह विमान हादसा आंखों से नहीं हटता है। तो उस विमान हादसा जो हुआ, तो उसके लिए हमारे रामचरितमानस में बड़ी अच्छी चौपाई लिखी हुई है। जो भी व्यक्ति उन चौपाइयों का पाठ कर लेता है, उस चौपाई का पाठ करके मनुष्य जब आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में ये जो ऐसी घटनाएं होती हैं वो नहीं होती है। एक अच्छा व्यक्ति पूरे परिवार को, नाव को आगे ले जा सकता है। एक बुरा व्यक्ति पार लगने वाली नाव को भी डुबो सकता है। तो हमारा मानना यह है कि यदि पूरे विमान हादसे को लेकर के यदि एक व्यक्ति ने भी यह चौपाई कही होती, तो मेरी अंतरात्मा बार बार कहती है, क्योंकि मुझे इस चौपाई को बार बार याद आता है, यह चौपाई यदि कह ली होती तो यह विमान हादसा नहीं होता। वह चौपाई कौन सी है? जब हमारे राम भगवान, विमान आज नहीं बने, विमान पहले भी थे, पहले भी हवाई जहाज उड़ते थे। पहले उनसे कहते थे कि विमान आकाश मार्ग से गया, उसका नाम विमान, आज भी विमान है। तो वह चौपाई कौन सी है? आइए हम और आप पहले उस चौपाई को अच्छे से याद कर लें। रामचरितमानस में जब भगवान राम लंका से रावण को मार करके अयोध्या के लिए जाते हैं, तब की यह चौपाई है। आप खोलना और इस चौपाई को याद कर लेना। वैसे इसमें भी हम बोल ही रहे हैं, उसको बहुत छोटी चौपाई है, कोई बड़ी नहीं। कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जो भी व्यक्ति ऑटो में, मोटरसाइकिल पे, हवाई जहाज में, कार में, जीप में, रिक्शे में, जिसमें भी बैठे, घर से बाहर निकले और वाहन पे बैठने के तुरंत बाद ही इस चौपाई को कहे कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। तो यह तो हो गया हमारा रामचरितमानस, जिसकी चौपाई पढ़ने से कभी भी किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। अब आइए सगुन विचार। हम यदि जैसे कोई विदेश यात्रा कर रहे हैं, इनकी टिकटें लाखों रुपए की होती हैं, तो इन लाखों रुपए की टिकटों में क्या रहता है कि यदि हम छोड़ तो सकते नहीं हैं, क्योंकि फिर हमारे इतने पैसे हम पे कहाँ से आएंगे। लेकिन हम इतना कर सकते हैं, जैसे हम घर से चलती हैं सगुन के लिए, हमें अपने हथेलियों से घी लगा लेना चाहिए। जैसा भी घी हमारे घर में हो, अच्छा बुरा जो भी घी हो, हमें वो अपनी हथेलियों से घी लगा लेना चाहिए। और घी लगा करके यात्रा करने पर भी हमारी यात्रा सुखमय होती है। दूसरा सुविचार क्या है कि हमें अपने घर से दही खा करके चलना चाहिए। जब हम घर से निकलें तो हमें दही के चाहे एक ही चम्मच क्यों ना खा लें, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार खा लें। हमें दही, चीनी, मीठा खा करके घर से फिर जल पी करके निकलो। 2 सगुन। तीसरा सगुन क्या है कि जब हम निकलते हों तो
आगे चलेंगे न जाने किसका खाली बर्तन मिल जाए, न जाने किसी की मान लो कोई सामने विधवा आ जाए। विधवा होना कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह शुभ नहीं माना है कि जैसे घर से निकले सामने ही आपको कोई विधवा दिख जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, घर में कोई कन्या हो, हमारे घर में भी तो माताएं बहनें कोई विधवा हो सकती हैं, तो हमारा उस टाइम भी यह फर्ज बनता है कि पहले हम अपने घर में कन्या के पांव छू लें। भले ही यदि हमारी माता श्री विधवा है, हम जो पुत्रवती होती है उसको विधवा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी जैसे कहते नहीं है कि भले ही पुत्रवती हैं लेकिन बिना पति के तो स्त्री को विधवा ही मानते हैं, क्योंकि वो जब हमारे सौभाग्य चिन्ह समाप्त हो जाते हैं तो हम उन्हें विधवा ही मानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई अपने हाथ से तो कोई होता नहीं है, सब भाग्य का लेखा जोखा है। तो आगे कोई घटना नहीं हो तो उन माता बहनों को ऐसा चाहिए कि इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें दोष क्यों नहीं है कि थोड़े इधर उधर हो जाएं कि भाई इतनी दूर हमारा बेटा बेटी जो कोई भी जा रहा है, उससे पहले कन्या, घर में भाभी बहन कोई तो होगा सौभाग्यवती, पहले उसके चरण स्पर्श कर लो, उसके बाद सबसे मिलते जुलते हुए निकलो। घर से बाहर निकलते समय यदि आपको ऐसा कोई मिल जाए कि जैसे कुत्ता कान फटफटा दे, रीता बर्तन मिल जाए, या आपको सामने विधवा आ जाए, तो 2 मिनट घर के लिए वापस आइए। आकर के 2 मिनट बैठ करके अपने घर में दही है, घी का स्पर्श करके, दही खा करके ऐसा कार्य करके फिर आगे चले जाओ। ऐसा कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ सामने आई हुई मृत्यु भी टल सकती है। यह वेद पुराणों द्वारा जो लिखे हुए हमने दादी नानी माँ से सीखा है, उसी को हम आप लोगों को बता रहे हैं। बच्चों के साथ हमारी माताएं बहनों को चाहिए कि हमारे पुत्र जा रहे हों, हमारे पति जा रहे हों, हमारे नाती नातनी कोई भी जा रहे हों घर से, तो खुद कर सको तो यह सगुन कर लो कि थोड़ा सा घी उनकी हथेली से लगा दो, अपने उनसे कह दो, अपनी बहुओं से कह दो बेटा इनके पाँव छू लो, थोड़ा दही खिला दो। तुम में नहीं खड़े होने की सामर्थ्य है तो अपने बहू बेटियों से कह दो बेटा ऐसा कार्य कर लो। ऐसे शुभ कार्य करने के बाद ही हमें घर से यात्रा के लिए निकलना चाहिए। और रामचरितमानस की तो चौपाई हमने आपको सर्वप्रथम बताई दी कि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई कह करके ही हमें घर से निकलना चाहिए। और निकलने के बाद जब हम वाहन पे बैठे तब हम इस चौपाई का पाठ करें। और जब घर से बाहर, अब 2 चौपाई हमने इसलिए नहीं कही, और जब घर से बाहर देरी के पाँव रख रहे हो तो इस चौपाई को कह लो कि प्रभु सुनगर की जय सब काजा, हृदय राखे को सलपुर राजा। ये हमें चौपाइयाँ क्या है, बड़े से बड़ी विपत्ति से बचाती हैं। यदि इन चौपाइयों का सहारा लेकर के हम जीवन में यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट, कोई परेशानी कभी नहीं आती है। यदि आप हमारी बातों से सहमत हों, आप अपने घर में पति को, बच्चों को, अपने नाती को, नातनी को, कोई भी घर में से बाहर जाता हो, उसके कौन कौन माताएं बहनें पाँव छूती हैं, कौन कौन माताएं बहनें उन्हें दही वही खिला के भेजती हैं, कौन सी माताएं बहनों के घर में पुरुष या वो इस चौपाई का पाठ करते हैं। इस नहीं करते हो तो ऐसा करने लगें। समय वैसे भी हमारे जो भी विद्वान ब्राह्मण हैं, ज्योतिष हैं, कह रहे हैं कि अभी शुरुआत हुई है, अभी 100 दिन निकले हैं, 2027 तक बहुत बुरा समय आने वाला है। न जाने कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, किस किस के जीवन में क्या क्या उथल पुथल मचेगा। तो उन सब की परेशानी से कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते
लोके सुपासी। आनंद और सुख की कहानी कौन है? भगवान श्री राम नाम जप करो और ऐसे जो शुभ कार्य हमारे बड़े बुजुर्गों ने शास्त्रों ने बताए हैं उनके अनुसार ही हम कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस बात की हम गारंटी से कहते हैं आपके जीवन की हर समस्या भगवान राम की कृपा से समस्त परेशानियां धीमे धीमे करके चली जाती। हमारे जीवन में कोरोना भी तो आया था, जिस किसी ने भी भगवान का सहारा ले रखा था उसके जीवन में कोरोना कैसे निकल गया, किसी किसी के घर को पूरा बर्बाद कर गया। समय तो आता जाता रहता है, रात आती है, दिन आता है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम करते हुए जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं उन चौपाइयों का पाठ करते हुए हम और आप आगे बढ़ें, इसी मंगल कामना के साथ। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।